जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023 जो 10 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। दोस्तों अब वो समय आ गया है आप सभी को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने का। दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं, इसीलिए दोस्तों आप सभी के लिए रैपिड फायर क्लास लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों वन लाइनर के 100 प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल आपके पेपर में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न देखने को, यहीं से प्रश्न मिलेगा। दोस्तों एग्जाम देने से पहले ये सारे प्रश्न को आपको रट लेना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि रैपिड फायर का अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो वह कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। कौन सी है? तो वह रैंड है। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो वह कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वह भारत का महान्यायवादी होता है। कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो वह बृहस्पति है। दोस्तों हमारे सौरमंडल, एक और प्रश्न पूछा जाता है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो वह बृहस्पति ही है। कौन सा है? तो वह बृहस्पति ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है या होता है? पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर किया जाता है। अगर पूछ दे आपसे एग्जाम में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो वह प्रखंड स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वह बाघ है। क्या है? बाघ है, जिसे हम लोग बंगाल रॉयल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो वह बंगाल रॉयल टाइगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएसए यानी अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए प्रथम परमाणु बम का नाम क्या था? जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया पहली बार, पहला बम, तो उस बम का नाम क्या था? तो उस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या था? तो लिटिल बॉय। कई एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो वह कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका है। अमेरिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह उधमपुर में है। कहाँ पर है? तो यह उधमपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो वह सतलज नदी पर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? तो यह राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से प्रतिपादक थे? यानी किस नृत्य शैली से संबंधित थे? आपसे एग्जाम पूछ दे बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो वह कथक नृत्य से संबंधित थे। कौन से नृत्य? तो यह कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वह शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? डेंगू बुखार जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो वह वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा डेंगू बुखार होता है। ऑप्शन, डेंगू विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खींचे गए रबर बैंड में कौन सा ऊर्जा निहित होती है? एक रबर है, एक ओर से इधर से भी खींचते हैं और इधर से भी खींचते हैं, उस रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होगा? तो वह स्थितिज ऊर्जा होगा। कौन सी ऊर्जा होगा? तो वह स्थितिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान बैंक दरों की स्थिति क्या होती है? मुद्रास्फीति के दौरान बैंक दरों की स्थिति क्या होती है? तो वह उच्च होती है। क्या होती है? तो वह उच्च होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह जीवी मालवंकर थे। जीवी मालवंकर थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? यह ओडिशा राज्य से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरन सिंह को क्या कहा जाता है? पूरन सिंह को टैगोर ऑफ पंजाब के नाम से पूरन सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यह केजी बालकृष्णन बने थे। कौन थे भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश? तो यह केजी बालकृष्णन बने थे।
नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को कहाँ पर लिखा था? तो यह अहमदनगर जेल में लिखा था। नेक्स्ट आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना है, जब इनमें से जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुस्तक है? तो वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो वह 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण किया गया था। दोस्तों मेंजाबिक देश की राजधानी मपूतो है। मेंजाबिक जो देश है उसकी राजधानी क्या है? तो मपूतो है। राजधानी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो वह लुईवेनहॉक ने लगाया था। कौन लगाया था? सर्वप्रथम सबसे पहले जीवाणु का पता लुईवेनहॉक ने लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंडागर्त कहाँ ये अवस्थित है? सुंडागर्त यह कहाँ पर है? तो यह हिंद महासागर में। सुंडागर्त कहाँ पर है? तो यह हिंद महासागर में है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा महासागर है? दोस्तों यह अटलांटिक महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट प्रश्न है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि जो ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वह टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? आप लोग जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो यह उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में है। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने शुरू किया था? तो यह अंबेडकर जी ने शुरू किया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका अंबेडकर जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वित्त विधेयक केवल कहाँ पर पेश किया जाता है? वित्त विधेयक जो होता है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ग्रांड ट्रंक रोड को किसके शासनकाल में बनाई गई थी? ग्रांड ट्रंक रोड जो है वह किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो वह शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक यानी शुरुआत किसने किया था? तो वह शंकराचार्य जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह सोडियम सिलिकेट होता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? तो यह एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 14 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वह चाणक्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का स्थापना किया था? तो वह मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप है वह किस खेल में दिया जाता है? तो वह हॉकी खेल में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वह जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर जी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी बांग्लादेश का राष्ट्रगान अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? तो वह कौन सा हो जाएगा? अमार सोनार बांग्ला। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश से जुड़ा है? भारत जो देश है उसकी स्थलीय सीमा सबसे बड़ी किस देश से जुड़ा है? तो वह बांग्लादेश से जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किसके कौन कौन से ग्रह के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह जो है वह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो वह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, परितंत्र में मानव क्या होता है? तो वह सर्वाहारी होता है। परितंत्र में मानव सर्वाहारी होता है। शिवाजी का राजधानी कहाँ थी? तो वह रायगढ़ थी। शिवाजी जो थे वह उसकी राजधानी कहाँ थे? तो वह रायगढ़ थी। दोस्तों भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति किसे कहा जाता है? भारत में तीनों यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना का सेनापति कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो वह 1951 ईस्वी में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? तो वह बहादुर शाह जफर था। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु का सीमा क्या है? तो वह 30 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो वह 30 वर्ष है। नोआखाली बांग्लादेश में स्थित है। नोआखाली कहाँ स्थित है? तो वह बांग्लादेश में स्थित है। दोस्तों ओजोन परत सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है। कई एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है।
तो दोस्तों विद्यार्थी क्या करते हैं एग्जाम में ओजोन परत देखता है तो और ओजोन मंडल में मार देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ओजोन परत सबसे ज़्यादा समताप मंडल में पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो यह 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। संयंता की एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह पवाइज होता है। संयंता की एसआई मात्रक पवाइज होता है। आँखों नेक्स्ट प्रश्न है ताप बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अगर ताप बढ़ाइएगा तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो यह बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आंखों की रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? मनुष्य जब जो कोई चीज़ देखता है और आंख में प्रतिबिंब बनता है तो वह क्या होता है? तो वह वास्तविक और उल्टा होता है। आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो यह नर्म लोहे का बना होता है। विद्युत चुंबक वो किसका बना होता है? तो यह नर्म लोहे का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? तो वह शोरा है। अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? तो वह शोरा है। मरीना बीच कहाँ स्थित है? मरीना बीच कहाँ स्थित है? तो यह चेन्नई में स्थित है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम में यहाँ से ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कुषाण कनिष्क जो है वह किस वंश से संबंधित थे? तो वह कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक थे। कुषाण वंश से यह क्या थे? तो संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो यह महेश दास थे। नेक्स्ट प्रश्न है उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो यह माल के उत्पादन पर उत्पाद कर लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस ब्रिटिश गवर्नर ने पहली बार डाक टिकट जारी किया? तो यह लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार डाक टिकट जारी किया। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह सुभाष चंद्र बोस थे। राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट प्रश्न है लिंगराज मंदिर को किसने बनवाया था? तो यह ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी है? तो वह पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी है? तो यह पृथ्वी मिसाइल है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? सैन्य अकादमी तो यह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है यहूदी और ईसाई धर्म का उदय कहाँ पर हुआ था? तो वह फिलिस्तीन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बन गया था? तो यह 26 जनवरी 1950 को। भारत संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र कब बन गया था? तो यह 26 जनवरी 1950 को बन गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर की पूरब की ओर का द्वार क्या कहलाता है? तो वह सिंह द्वार कहलाता है। जगन्नाथ मंदिर जो है उसकी पूरब की ओर जो द्वार है उसे क्या कहा जाता है? तो वह सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह केरल राज्य से संबंधित है। चिनूक कहाँ के बहने वाली हवा है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की बहने वाली हवा है। संयुक्त राज्य में बहने वाली हवा कौन सी है? तो वह चिनूक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो वह 5 वर्ष का होता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया था? तो वह इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है मैकमोहन रेखा जो है वह कौन दो देशों के बीच है? तो वह भारत और चीन के देश के बीच है। नेक्स्ट प्रश्न है मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? मलेरिया रोग प्लीहा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो वह तना का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध भगवान को जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह किस चीज का पेड़ था? तो वह पीपल का पेड़ था, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध भगवान को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो वह फराहो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो फराहो कहा जाता। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? यानी कि दिल्ली सल्तनत में के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तो वह फारसी थी। कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो वह फारसी भाषा बोली जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो वह टोडरमल था। कौन थे? तो वह टोडरमल थे जो राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह उपराष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी आंख किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो वह उत्तल लेंस की भांति काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है लिग्नाइट और एंथ्रासाइट किसके किस्म है? तो वह कोयला के किस्म है। लिग्नाइट और एंथ्रासाइट कोयला के किस्म है। कांड्रा
अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है। कांड्रा जो है अस्थि यानी हड्डी और पेशियों से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है खालसा शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो वह सिख धर्म से संबंधित है। दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? आप लोग जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो वह 1498 ईस्वी में आया था। दोस्तों भारत की खोज किसने किया था? तो यह वास्को डी गामा भारत की खोज किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मुगलों के खिलाफ मराठों की सफलता का मुख्य कारण कौन सी तकनीक थी? तो वो युद्ध की गोरिल्ला तकनीक थी। मुगलों के खिलाफ जो युद्ध हुआ था उसमें मराठाओं ने सफलता प्राप्त की। वह कौन से युद्ध नीति अपनाई थी? तो यह गोरिल्ला नीति अपनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो वह तमिलनाडु में स्थित है। कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्लूटो ग्रह को किस वर्ष ग्रहों की सूची से हटा दिया गया है? तो वह 2006 ईस्वी में प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया है। दोस्तों 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हुआ करते थे? तो 9 हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया। अब हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। कितने हैं? तो 8 ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की भूपृष्ठ की अनुमति मोटाई कितना किलोमीटर होता है? तो यह 35 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है गति का प्रथम समीकरण कौन सा है होता है? तो वह v बराबर u प्लस at है होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह असम राज्य में बिहू उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत चूल्हे का तत्व किसका बना होता है? विद्युत जो चूल्हा होता है वह किसका बना होता है? तो वह नाइक्रोम तार का बना होता है। नाइक्रोम तार से जो है उसे गर्म किया जाता है, तो नाइक्रोम का तार का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? तो यह 746 वाट होता है। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी खेल में अजलान शाह कप दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? तो यह हुगली नदी पर बना है। कॉफी को पेयों की रानी कहा जाता है। कॉफी जो होता है, जो पीने वाला कॉफी, उसे पेयों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चेचक किसके कारण से होता है? तो यह विषाणुओं के कारण से चेचक रोग होता है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर किसमें होती है? न्यूनतम ध्वनि का वेग जो होता है सबसे कम किसमें होता है? तो वह वायु में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्टिक्स प्रकाश की प्रकृति और गुणधर्मों का अध्ययन है। ऑप्टिक्स जो होता है प्रकाश की प्रकृति और गुणधर्म का अध्ययन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 1919 ईस्वी में गांधी जी ने किसके विरुद्ध में सत्याग्रह किया था? तो वह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। यह भी प्रश्न दोस्तों कई एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर। चुंबकीय अभिवाह की एसआई यूनिट क्या होता है? तो वह वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। और चुंबकीय अभिवाह की एसआई यूनिट क्या होता है? तो वह वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। मृग कटिका के लेखक कौन थे? तो यह शूद्रक थे। कौन थे? यह शूद्रक थे। शरीर में श्वेत रक्त कणिका किसके रूप में कार्य करता है? तो वह रोग प्रतिकारक के रूप में काम करता है। शरीर में WBC जो है रोग प्रतिकारक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त दाब मापने का कौन सा उपकरण होता है? तो वह सिस्मोमैग्नोमीटर होता है। बास्केटबॉल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वह 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल जो खेल होता है उसमें हर पक्ष में 5-5 खिलाड़ी होता है। अमजद अली खां का नाम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह दोस्तों सरोदवाद से संबंधित है। दोस्तों ये प्रश्न MTS एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न भारत का जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ था? तो यह 1961 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। भारत का जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन 1961 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम, जो हम लोग नेचुरल हमारे रसोई घर में जो नमक यूज होता है उसका नाम क्या होता है? तो वह रासायनिक नाम तो वह सोडियम क्लोराइड होता है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो वह 1914 से 18 ईस्वी तक चला था। 1914 से 1918 ईस्वी तक 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था। अर्जुन अवार्ड खेलों में अद्वितीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है कि अर्जुन अवार्ड किस में दिया जाता है? तो वह खेलों में दिया जाता है अद्वितीय प्रदर्शन के लिए। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ कहाँ है? तो यह कश्मीर में है। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान कहाँ है? अमरनाथ कहाँ है? तो यह कश्मीर में स्थित है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ स्वशासन है। दादा भाई यह एग्जाम में पूछ देगा इस तरह से, किसके अनुसार स्वराज का अर्थ स्वशासन है? तो वह दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। आप लोग इस तरह से प्रश्न को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मार्सिलेस कहाँ की राष्ट्रगान है? तो यह फ्रांस की राष्ट्रगान है। आगा खान कब
आगा खान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, किस खेल में दिया जाता है आगा खान कप, तो यह हॉकी खेल में दिया जाता है। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, सभी एग्जाम में पूछा गया। प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर किस जिले में स्थित है और कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर, यह बारसूर जिले के छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक को किसने लिखा, तो यह झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा। अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक को किसने लिखा है, तो यह झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का परिणाम क्या था, तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संगठन का परिणाम था। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी किस राज्य में स्थित है, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, तो यह नाइट्रोजन और तथा आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गरबा किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह गुजरात राज्य में गरबा नृत्य मनाया जाता है। सबसे पहले विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी ने वर्साई संधि पर हस्ताक्षर किया था। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ देगा वर्साई संधि पर किस युद्ध के बाद जर्मनी ने हस्ताक्षर किया था, तो वह जर्मनी पहले विश्व युद्ध के दौरान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा। नेक्स्ट एग्जाम में पूछ देगा भारत संयुक्त राष्ट्र से कब जुड़ा, तो यह 1945 ईस्वी में जुड़ा। शेकेल कहाँ की मुद्रा है, तो यह इजराइल की मुद्रा कौन सी है, तो यह शेकेल है। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।